गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 139, प्रेशर इन फ्लूइड। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। अ सॉलिड exert pressure on a surface due to the weight. Similarly, fluid have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. देखिए, जैसे अभी हमने प्रेशर पढ़ा सॉलिड में, तो वैसे ही लिक्विड में भी प्रेशर होता है। ऑल लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड और गैस जो फ्लो करते हैं वो क्या है? फ्लूइड है। तो सॉलिड, जैसे सॉलिड में प्रेशर एग्जिट होता है उसके सरफेस पे, उसके वेट के कारण प्रेशर एग्जिट होता है, वैसे ही फ्लूइड में भी प्रेशर एग्जिट करता है। पर वो कहाँ एग्जिट करता है? जो कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको फिल किया गया है उसकी वॉल्स में। तो प्रेशर एग्जर्ट ऑन द बेस एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बेस में और कंटेनर के वॉल में, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल सारे डायरेक्शन में ये जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लूइड में प्रेशर। अब है बायंसी। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? हैव यू एवर drawn water from a well and felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water? Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water, but while the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink? These questions can be answered by taking buoyancy in consideration. Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. देखिए, अक्सर हमने देखा है जब हम स्विमिंग करते हैं तो अपने आप को लाइट फील करते हैं वाटर में। जब वाटर से बाहर आ जाते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब पहले लाइट थे, अब थोड़ा सा ज़्यादा उससे वेट करने लगते हैं। मतलब जब हम वाटर में गए थे तो अपने वेट से लाइट फील करते हैं। ऐसे ही जब हम बकेट को वेल में डालते हैं और उसे वाटर ड्रॉन करते हैं, वाटर निकालते हैं वेल से, कुएं से पानी भर निकालते हैं, तो जब तक पानी में बकेट रहती है, वाटर में बकेट रहती है, तो उसका वेट कम होता है। जब बकेट वाटर से बाहर आ जाती है तो बकेट का जो वेट होता है वो ज़्यादा फील होने लगता है। ऐसे ही जो शिप होती है आयरन और स्टील की बनी होती है, लेकिन वाटर में सिंक नहीं होती, लेकिन उतनी ही अमाउंट का आयरन या स्टील अगर शीट के फॉर्म में हम वाटर में डाल दें तो वो सिंक हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज द बिकॉज ऑफ द बायंसी। अब इसके बारे में, बायंसी के बारे में पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विथ एन airtight stopper, put it in a bucket filled with water. You see that the bottle floats. Push the bottle into the water. You feel an upward force. Try to push it further down. You will find it difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exerts a force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. Now release the bottle, it bounces back to the surface. Does the force due to the gravitational attraction of the earth act on this bottle? If so, why doesn't the bottle stay immersed in water after it is released? How can you immerse the bottle in the water? हमने क्या लिया? एक बॉटल ली, एम्प्टी बॉटल ली, उसको क्या कर दिया? उसके माउथ को बॉटल के एयर टाइट स्टॉपर से बंद कर दिया। अब हम उसको क्या किए? इसके जो बकेट में डाल दिया जिसमें क्या था? वाटर फिल था, उसमें वाटर था। अब उसमें हमने बॉटल को, खाली बॉटल को उसमें डाल दिया और स्टॉपर से बंद करके। अब हम देखेंगे जो बॉटल थी वो फ्लोट कर रही थी।
बॉटल इनटू द, हम बॉटल को ऐसे नीचे पुश करेंगे तो हम देखेंगे एक हमको वापस एक फोर्स मिल रहा था। हम एक फोर्स फील करेंगे जो अपवर्ड, ऊपर की ओर अपवर्ड पुश आ रहा था जैसे हम बॉटल को नीचे डाल रहे थे। हम नीचे डालने में हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी नीचे बॉटल को ले जाने पे। ये इंडिकेट कर रहा था कि एक नीचे से कोई अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है। द अपवर्ड फोर्स exerted by the water goes on the increasing as the bottle is pushed deeper। जितना नीचे हम लेते जाएंगे बॉटल को दबा के उतना ही ज़्यादा फोर्स लग रहा था। तो वो क्या हो रहा था, बॉटल ऊपर आ रही थी। तो हमने देखा, उसके बाद हमने बॉटल को क्या कर दिया, नाउ रिलीज द बॉटल, बॉटल को हमने रिलीज कर दिया। अब वापस हमने क्या दिया, इट बिकम बैक टू द सरफेस। जैसे हमने बॉटल यहाँ पर दबाना छोड़ दिया तो बॉटल क्या होती, वापस आ गई। जब हम दबा रहे थे तो एक फोर्स लग रहा था, जैसे हमने बॉटल को छोड़ा तो बॉटल वापस आ गई। तो ऐसा क्यों हो रहा था? अच्छा चलिए, हमने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा था तो वापस कैसे आ गई वो? जब हमने उसको ऊपर से दबाना छोड़ दिया तो हमारी जो बॉटल है वो ऊपर वापस कैसे आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको नीचे ही रहना चाहिए था। चलिए, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड, but the water exerts an upward force on the bottle. Thus, the bottle is pushed upward. We have learned the weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by water on the bottle is greater than its weight. Therefore, it rises up when released. देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा था, वो क्या लग रहा था हमारा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, लेकिन एक ऊपर वाटर उसको एक ऊपर अपवर्ड फोर्स डाल रहा था। वाटर भी अपना एक फोर्स लगा रहा था जो कैसा था, अपवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और वाटर कैसा लगा रहा था, अपवर्ड फोर्स। इसीलिए जब हम वाटर को पुश कर रहे थे तो वो ऊपर आ रही थी। अब जब वेट ऑफ बॉटल जो था उस पर एक वेट के कारण ही उस पर एक क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। तो जब अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉटल ऑन द बॉटल इज ग्रेटर देन द वेट, देयरफॉर इट राइजेस। अब अगर जो अपवर्ड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, इसके वेट के कारण जो प्रेशर लग रहा था उससे कम हो गया तो वाटर क्या होगी, ऊपर आ गई, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो वाटर क्या हो गई, ऊपर आ गई। जैसे ही हमने छोड़ा तो नीचे वाला जो फोर्स था, जो अपवर्ड लग रहा था, वो फोर्स ज्यादा हो गया और वाटर ऊपर आ गई। टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्स्ड, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस, देन कैन बी अचीव्ड बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स acting downward. This force must at least equal to the differences between the upward force and the weight of the bottle. तो हमको इसको इमर्ज करने के लिए, बॉटल को बकेट में डालने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ऊपर से हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी बॉटल हमारी इमर्ज होगी। The upward force exerted by the water on the bottle is known upthrust और buoyant force। जो upward force लग रहा है, जो नीचे से बॉटल लगा रहा है, जो वाटर नीचे से अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स है अपथर्स्ट या buoyant फोर्स। तो वाटर ने जो बॉटल पर फोर्स लगाया अपवर्ड, वाटर बॉटल पे अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा है, इट इज buoyant फोर्स। जैसे जब हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, डालते हैं, तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, बायंस ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। डेंस मतलब घना, मतलब लिक्विड गैस कितना डेंस है, उसके अकॉर्डिंग बायंसी फोर्स लगेगा।